बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आप सबका पुनः स्वागत है अपनी सायंकालीन कक्षा में, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की, जो कि पिछले आज का तीसरा दिन है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने 13 गुरुओं के प्रसंगों के बारे में देखा है। जैसे कि मैं परसों इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि ये जो आध्यात्मिक रस है वो भाव पर टिका है ना। आध्यात्मिक रस भाव पर टिका है, न कि शरीर पर। और दुर्भाग्यवश व्यक्ति शरीर को ही अपना मार्गदर्शक मान लेता है। और देखा जाए तो सब जो खेल है वो खेल मन का है। अगर ये मन जीव का केंद्र बिंदु न हो तो शरीर को किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और इसीलिए संसार के सुख
असल में भावात्मक रूप से ही उसकी चाह से जुड़े हुए हैं। अतः मन का कचरा निकल जाते ही उसे ईश्वर के अंश होने का अनुभव होता है। इसीलिए ये जो 24 गुरुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये गुरु और उनके उपदेश या उनकी सीख ये मन के लिए है, ताकि जिससे हमारे मन का कचरा निकल जावे और जो हृदय के भीतर जो झरने फूटकर जो धारा बह रही है उसमें हम गोते लगा पाए। तो आज हम 14वें गुरु के बारे में, दत्तात्रेय जी के 14वें गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। ये 14वां गुरु है हरिन, या फिर आप हिरन कहो। ये हरिन उसका 14वां गुरु है। हमने बचपन में एक कहानी देखी थी कछुए और खरगोश की, और दोनों में शरीयत लगती है और एक स्थान सुनिश्चित हो जाता है कि वहाँ पे पहले जो पहुँचेगा वो जीत गया। और आपको पता है कि कछुआ तो वैसे ही कोई एकदम मंद मतिमंद के जैसा व्यवहार हो या उसका चाल हो तो हम उसे कछुए की चाल कहते हैं। तो और खरगोश तो वैसे ही चुस्त पुस्त है, बहुत तेज है, चालाक है। तो उनमें एक बार वो दौड़ लग गई और खरगोश तो उसे पता ही था कि कछुआ क्या करेगा, क्या जीतेगा भाई, और वो दौड़े तो भाई अब इतना कॉन्फिडेंस था, तो ऐसे ही जीत जाता है, ऐसे ही जीत जाता है। तो दौड़ रहा था, ना इतना भी दौड़ के क्या करूँ, ये तो ऐसे ही चुटकी का काम है इसको हराना। बाद में जहाँ से दौड़ रहा था वहाँ पे बाजू में गाजर की खेती थी, तो खरगोश की नज़र उसके ओर गई। बोले अरे यार क्या गाजर है भाई, चलो। तो उसने सोचा आज कुछ थोड़ा जीतने तो वाला हूँ ही, तो पार्टी क्यों ना पहली की जाए, और मस्त गाजर लेके खाते बैठा और उसके पत्ते खा रहे, गाजर को खा रहे, तो मस्त मज़ा आ गया। सुंदर हवा भी चल रही थी, ओ हो, थोड़ी धूप भी निकली हुई थी। तो सोचा, बाजू में ही पेड़ था और देखा खरगोश को, अरे अपना कछुए को, तो कछुआ तो बहुत दूर है, अब तक दिल्ली बहुत दूर है। तो खरगोश सोचे क्यों ना थोड़ा एक पावर नैप ही ले लूँ, क्योंकि खा पी के तो टून हो गया था। बाजू में सुंदर सरोवर भी था, वहाँ से पानी भी मस्त पी लिया, पेट टराटर भर गया है। शीतल धूप तो है लेकिन हवा चल रही थी, और बाजू में पेड़ की परछाई, और वो सो गया। और हो पेट भरा हो और जितने की संभावना से अब मन भी खिला खिला हो, ऊपर से पेड़ की छाया हो और शीतल पवन हो, तो बड़े बड़े सो जाते। तो खरगोश को नींद आना कोई आम बात नहीं थी, यानी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो और खरगोश सो गया, सोचा था पावर नैप ले लेंगे। लेकिन जब खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा, आ रहे हैं ये कछुआ तो अब तक बहुत दूर लगता है, वो दिख भी नहीं रहा है। और बाद में वो थोड़ा शरीर को
आलस झटक दिया और चल पड़ा अपने मंजिल की ओर, वही अजिंक्य तारा बन के। लेकिन जैसे ही वो अपने मंजिल के करीब पहुंचा तो उसने देखा, अरे कछुआ तो बहुत पहले से ही पहुंचा हुआ है। और तब उसे पता चल गया कि मैं हार गया। तो ये दत्तात्रेय की जो 14वें गुरु है वो हिरन है या हरन है, क्योंकि जो हरन रहती है उसे जब पकड़ना होता है तो बहुत सुंदर मधुर संगीत की ध्वनि की जाती है, और उस आकर्षण में फंसकर वो हिरन उस शिकारियों के गिरफ्त में आ जाता है। बस फंस गया, खत्म, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। हम भी कभी कभी वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, परिस्थिति, पदार्थ आदि से आसक्त हो जाते हैं। और जैसे कि आपने हिंदी मूवी में देखा रहेगा कि वो सफेरा बीन बजाता है, बस, और वो नाग बड़े प्यार से डोलते डोलते उसके सामने आके चला जाता है, और बाद में वो सफेरा उसे आसान से पकड़ के अपने बक्से में बंद कर लेता है। तो हर एक इंद्रिया और उनके विषय जिसमें जीव को रस आता है, देखो रस आता है, पहला मेन चीज है रस आता है। तो हर एक का रस अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी में तो रस रहता ही है। किसी को करने में रस रहता है और किसी को ना करने में भी रस रहता है, दोनों भी रस ही है। तो जहां पे भी रस मिलता है तो वहां पे स्वाभाविक एक आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण। जैसे युवा है तो युवाओं को, लड़कों को लड़कियों में, लड़की को लड़कों में एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है। वैसे ही अब थोड़ा संसारी है तो संसारी को पैसे में या पैसे कमाने में स्वाभाविक आकर्षण रहता है। कोई ज़्यादा मौजिया तो उसे पैसे खर्च करने में और रंग रंगिया करने में ज़्यादा आकर्षण रहता है। कोई जिस चीज़ का कीड़ा रहता है ना, कीड़ा रहता है, तो उसकी चीज़ जब उसके सामने आ जाती है तो सरेंडर हो जाता है। जैसे किसका कोई व्रत चल रहा है, व्रत, और अचानक ऐसी चीज उसके सामने आ गई जो इसी एकदम फेवरेट है, चल जाने दे, व्रत को मारो गोली, है ना, तो ऐसा हो जाता है। या किसका कोई नियम है, जिसका कोई संयम है, तो उसे वो छोड़ के उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ आदि के पीछे फिसल जाता है या आकर्षित हो जाता है। एक इंग्लिश में बॉलीवुड में मूवी थी, उसका नाम था फेटल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जानलेवा होता है। जैसी एक पंचतंत्र में भी कथा आती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो हाथी से प्रभावित हो गया था। मछली एक मांस के टुकड़े से प्रभावित होती है, आकर्षित होती है।
हिरनी आवाज से, तो ऐसे पतंगा अग्नि से, है ना। तो हिरनी थी शब्द, हाथी था स्पर्श, रूप था पतंगा, रस था मछली। वैसे मछली गंध में ले सकते हैं, रस में और किसको ले लो भाई। तो ये आकर्षण, इसलिए उस नाम था फेटल अट्रैक्शन, जानलेवा। ये अट्रैक्शन जानलेवा हो सकता है और होता ही है। तो इसी तरह साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो किसी आकर्षण के पीछे ना दौड़े। जैसे कि कोई भक्त रहता है, समझो सीधा साधा उसका जीवन है, वही उसके रोज के नियम, अरे सुबह उठो, ये करो, वो करो, भजन करो, साधन करो, पूजा करो, ऐसा करो, सत्संग करो। और कभी कभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो एकदम अय्याशी कर रहे, रंग रैया कर रहे, और बोलते अरे पागल क्या कर रहा है तू, जी क्या मरा हुआ रह रहा है, अरे जी ले भाई जी ले। तो उसे भी अच्छा लगता है, हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतना हरिनाम तो कर रहा हूँ पर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ आनंद तो है नहीं। ये देखो कैसे मस्त कर रहे, बोतल के ऊपर बोतल फोड़ी जा रही है, मस्त चखना सामने आ रहा है, लीवर कलेजी लेग फ्राई पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खा रहे, और हम सूखी रोटी खा रहे। भाई ये नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, ये अंदर से आवाज आता है एक मन की, और मन भी ठान लेते हैं भाई अब तो करना ही है बस। बहुत सहेलियाँ बहुत झुक के रहे, हरे कृष्णा हरि बोल दंडवत, कोई दंडवत विंडवत नहीं करेगा। अब कोई एक बोलेगा तो उसको दो बोल दूंगा। और यही चीज पतन का कारण है, और इसी चीज को दत्तात्रेय जी हिरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। कोई आकर्षण वाला बैंड या संगीत तो नहीं बजा, कि जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और आपका मन रूपी हिरण उसके पीछे दौड़ रहा है बिना आगे के चीज को समझे, बिना आगे के खतरे को जाने। इतना सही है ना, कर दिया तो क्या होता है। वैसे तो मैं पूरा नियम एकदम पक्का यही करता हूँ। आज दोस्त के शादी में गया तो थोड़ा सा कांदा लहसुन था, ठीक है मैं बाजू में निकाल के खाऊंगा ना, क्या होता है। वैसे तो मेरी पत्नी है, लेकिन वो औरत भी तो एकदम सुंदर है, थोड़ा देख ही लिया, क्या होता है। तो यही वो हिरन है। और बाद में क्या होता है, जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा। तो मेन क्या है, शिकारी खुद यहाँ शिकार बन गया, न जाने तू न जाने मैं। तो शिकारी यहाँ पे शिकार बन जाता है। इसीलिए साधक सावधान, साधक है तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर सिद्धि होने, और जो साधक सावधान होके साधन करता है उसी को सिद्धि होती है, और उसी को साधु कहा जाता है। साधु कोई भारी वेश नहीं है। जिस साधक ने साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली, उस साधक को साधु कहा जाता है। नहीं तो हम बोलेंगे तिलक लगा दिया, धोती पहनी, कुर्ता पहना, अब मैं भी हो गया साधु भाई। इसीलिए इस चीज से साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तत्पश्चात उनके अग्री गुरु है मछली।
देखो मछली का तो हम जस्ट अभी बोल ही रहे थे। तो मछुआरों द्वारा बंसी के कांटे में ऊपर से खाने की चीज लटकाए जाने पर उसे लेने के लालच में पकड़ी जाती है। हालांकि जल में उसके लिए पर्याप्त वस्तु है, फिर भी वो पकड़ी जाती है। तो मछली के स्वभाव में हम देखेंगे, एक तो आ गया गंध और एक है अत्याहार या लालच, या कहते हैं ना फुकट पौष्टिक। फुकट में मिल रहा है भाई, ले लो, वही थी गंगा में हाथ धोके ले लो, बिना मेहनत किए, बिना कर्तव्य का पालन किए, बिना कर्तृत्व का निर्वाहन किए, जिसे फोकट में ही फल चाहिए, तो वो ऐसे कुछ चुटकुले या लालच के पीछे पड़ जाते हैं। चलो कुछ तो सिद्धि है, क्या सिद्धि प्राप्त करेंगे, सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। कभी कभी कुछ भक्त ख्यालों में सिद्धियाँ को सोचते हैं। या कभी कभी कुछ बच्चे देखो क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो भाई ये जो रहता है वो हाथ में बैट लेता है और आईने के सामने खड़ा रहता है, और आईने के सामने खड़ा रह के 6-4 मार के वो सेंचुरी मना लेता है। लेकिन ये सब भ्रम है, या किसको अय्याशी करने की, ये ऐसे जो ख्वाब रहते ना, वही लोग हमेशा फंस जाते हैं कुछ तो गलत तरीके में। जिन्हें शॉर्टकट में चीज चाहिए रहती है, क्योंकि शॉर्टकट के पाने के लिए वो रास्ता भी तो शॉर्टकट का ही ढूंढेगा, और वहाँ पे वो जीव फंस जाता है। और वो शॉर्टकट ढूंढने का और उसके पीछे जाने की वजह थी लालच। एक के ऊपर एक फ्री, कभी कभी ऐड आता है पता है, एक के ऊपर एक फ्री। तो हम सोचते हैं अरे ये देखो, ये 5 लीटर के डब्बे के ऊपर ये 200 रुपये का बर्तन फ्री, अरे तो फिर ये 5 रुपये का डब्बा ले लेंगे। घर से भेजा था, जाके 1 लीटर तेल लेके आ, तो उसने देखा रे 5 लीटर का डब्बा और उसके ऊपर ये बर्तन फ्री, तो 5 लीटर का लेके आ गया वो बर्तन के लिए। उसको उतनी तेल की आवश्यकता तो थी नहीं। ऐसे हमेशा होता है, हर एक के साथ होता है। अगर बच्चे को अच्छे मार्क्स आए तो और लालच, और ज़्यादा आना चाहिए। माँ बाप भी कौन से खेती के कीड़े हैं उनके दिमाग में पता नहीं। अरे हर एक की एक कैपेसिटी है, और हर एक माँ बाप बोलता है मेरा बेटा बहुत होशियार है, 10 के 10 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए, और क्या है ना वो साला पढ़ाई नहीं करता और बहुत होशियार है। ये पूरा जीवन में ये भ्रम है, वो अपने प्रति आसक्ति के वजह से ये सब है। तो मूल चीज थी कि लालच व्यक्ति को फंसा देता है, क्योंकि लालच से लोग शॉर्टकट में प्रवेश कर लेते हैं। चलो ना जुआ खेलेंगे, चलो ना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, चलो अरे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, इसे कुछ पता नहीं स्टॉक मार्केट का, और अगर ये फिर भी लगा रहे तो इसे जुआ कहा जाता है। वो दिमाग से नहीं कर रहे काम, दिमाग से करते हैं तो काम होता है। दे आर ट्रेडर्स। पर ऐसे जो खेलता रहता है उसे जुआरी कहा जाता है, क्योंकि वो तुक्का लग रहा है, नसीब के ऊपर खेल रहा है ना, टू बी और नॉट टू बी। इसलिए ये लालच बुरी चीज़ है। तो मछली से हम यही सीख लिए कि लालच करने से हम पकड़े जाएंगे, यानी कि माया के चपेट में आ जाएंगे। यद्यपि जल में
पर्याप्त खाद्य वस्तु है, संसार में हमारे भाग्य का लिखा हुआ सब कुछ है, फिर भी ये अति की चाह में ही जीव हमेशा दूसरों को ठगता है, और वो ठगते ठगते एक दिन काल के चपेट में एक खुद ठग लिया जाता है। उसमें पाप वृत्ति बढ़ जाती है और पाप करते करते ये पाप का मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है, और तब ये दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, ये सिर्फ अपने ही उस लालसा के तृप्ति में लग जाता है। तो ये थी कहानी मछली की। अब उनका जो 16वां गुरु है वो है सर्प। सर्प मतलब सांप, जो वृक्ष की कोटर को मोहवश वो वृक्ष को अपना स्वरूप समझ नहीं छोड़ता है, वो वृक्ष को अपने जैसा ही मानता है, अपना स्वरूप मान लेता है। और इसीलिए जब पेड़ में जब आग लग जाती है तब भी वो सर्प उस वृक्ष को छोड़ के भागता नहीं है, और उसी में जल के मर जाता है। जैसे कि वृक्ष को सांप अपना स्वरूप समझता है और उसे छोड़ के भाग जाता नहीं है, उसे अपना स्वरूप एकदम अपनेवत आत्मवत मानता है। और इसीलिए जब वृक्ष को आग लगा दी जाती है तब आग लगने से भागना चाहिए था, लेकिन ये सब उस वृक्ष को छोड़ के भागता नहीं है, उसी में जल के मरना पसंद कर देता है, वो उस वृक्ष को या पेड़ को छोड़ता नहीं है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी आत्मा नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, स्वतंत्र है, और यदि हम आत्मा को, हमारी आत्मा को अगर ये शरीर समझते हैं, यानी कि शरीर में जब हम आत्मा भाव करते, आत्मा का भाव करते कि यही आत्मा, ये मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, तब हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और ये जो शरीर है वो दिन ब दिन जल रहा है और राख होने के कगार में है, फिर भी वो उसे नहीं समझ पा रहा है, और फिर भी शरीर और शरीर के चीज़ों से आसक्त रहने के कारण ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। शरीर में अहमता ममता होने के कारण उसे अपने स्वरूप, अपना जैसा आत्मवत मानने के कारण शरीर में कुछ हो गया तो इसे दुख होता है, इसे दर्द होता है, शरीर के संबंधी में कुछ हो गया तो भी इसे दुख होता है, दर्द होता है, शरीर को गाली मिले तो इसे भी लगता है कि मुझे गाली दे दी, शरीर को कुछ सुख पहुंचा तो इसे लगता है ये मेरा ही सुख है। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को मूढ़ता कहा गया है, ये मूढ़ है, ये समझ के भी समझ नहीं रहा है। और ये अब फंसेगा क्योंकि वो शरीर क्रिया करेगा, शरीर की कुछ डिमांड है, जो वेष्टि शरीर की जो डिमांड है वो समष्टि प्रकृति द्वारा हमेशा पूरी की जाती है, क्योंकि वो उनके सगे सोयरे हैं। ये शरीर समष्टि प्रकृति का है, पर अब काम ये होता है, ये जो चेतन है वो अपने आप को वो जड़ शरीर मानता है। अब उसके लिए हालांकि सब हो रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि वर्तते, प्रकृति ही प्रकृति में लग के काम हो रहा है, पर ये बोल रहा है कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, मैं ही खा रहा हूँ, ये जो चीज़ है
बस इधर ही वो अटका हुआ है बस। तो फिर हर एक इंद्रिय और हर एक विषय को आप इसी प्रकार ले लो। तो मुझे गाली दिया, मुझे मारा, मुझे टोका, मेरे और ध्यान नहीं दिया, ये सब कंप्लेन अज्ञान की है। और शरीर में आत्मबुद्धि होने से ही ये कंप्लेन है, और जिसका परिणाम उसे इस संसार चक्र में घूमना पड़ता है, उसे इस भव सागर में अटकना पड़ता है। क्योंकि हम अपने भाव को संपूर्ण रूप से शरीर में ही लगा के रखते हैं। और अगर हम समझो जल्दी मर गए, क्या कुछ हो गया, तो भूत बन के आ जाते उधर, क्योंकि भाव उसका उधर ही लगा हुआ था। तो भूत क्या रहता है, जो जल्दी मर गया या उसके काल से पहले अगर कोई मरता है, या फिर जिसकी बहुत सारी इच्छाएं रहती है और उसे अगर तुरंत कोई शरीर भी ना मिलने वाला हो, तो वो भूत योनि को प्राप्त कर लेता है। तो भूत योनि के शरीर में प्रमुख तत्व वायु रहता है। जैसे कि अपने शरीर में प्रमुख तत्व धरती और जल है, उसी तरह भूत योनि में प्रमुख तत्व वायु रहता है। इसीलिए दिखते नहीं, वी कॉल देम स्पिरिट, उड़ते हैं वो, पर है कोई नहीं। अगर हम भी ऐसी अधूरी इच्छा लेके मर गए तो हम भी तो भूती बनेंगे, और वैसे हम भी जीते जागते भूती है। हमारी अब तक इच्छा ही इच्छा है, इच्छा मरी नहीं रही है। या फिर यो कहो कि हमें वो इच्छा को मारना भी नहीं है। और इसका मूल कारण यही है कि हम अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। तो ये सीख सर्प से हमें मिलती है। तत्पश्चात उनका 17वां गुरु है अजगर। तो आपको पता है कि कुछ लोग संन्यास लेके अजगर वृत्ति धारण कर लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में अवधूत ब्राह्मण की कथा है, एक या अवधूत की कथा है। तो अजगर वृत्ति लिए हुए था, अजगर वृत्ति या कहो कि आकाश वृत्ति। तो ये अजगर वृत्ति मतलब प्रारब्ध में जो मिला है, यानी कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो अपने आप मिल ही जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो अपने आप, अगर आप उसके पास नहीं गए तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसे बोलते हैं अविश्वंभावी, है ना। अगर आपका आज गिर के एक्सीडेंट होना ही है, लगना है, या तो आप रास्ते पे निकल पड़ेंगे, या कोई तो चीज़ वस्तु आपके घर पे आवे जो आपको गिरा देगी और आपको ठोक देगी। तो प्रारब्ध में जो मिल है वो मिल के रहेगा, ऐसा सोचकर उसे जो सामने मिलता है वो पा लेता है। और कभी कभी कई दिनों तक भूखा भी रहता है, पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, और कोई करने की चेष्टा भी नहीं। तो ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, अवधूत अवस्था जिसे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है पंचतत्वों में नित्यानंद महाप्रभु को अवधूत कहा जाता था, अवधूत थे। दत्तात्रेय जी को भी अवधूत कहा जाता है। तो शायद नहीं, उन्होंने ये चीज़ अजगर से ही सीखी थी। अजगर कभी कुछ शिकार ढूंढने नहीं जाता। चलो सुबह गया, काम के लिए निकला 8 बजे, शाम को 6 बजे घर आ गया ढूंढ फिर के, अरे कुछ मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, है ना।
कुछ हुआ क्या काम, कुछ मिले क्या भाई, लोग कुछ पावती फाड़ी क्या नहीं फाड़ी। तो अजगर ये सब शिकार नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे पता है जो लिखा है वही होगा, उससे ज्यादा कुछ ना होगा। अगर मैं कितने भी प्रयास करूं, अगर मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर मेरे नसीब में है तो मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे मिल जाएगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, उसके कृपा से मिल जाएगा। जैसा एक बच्चा, एक छोटा सा शिशु संपूर्णतया अपने पालक पर निर्धारित रहता है। ये छोटा शिशु है, वो कुछ कर भी नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता, बस पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और हर चीज़ अपने आप उसको मिल जाती है। उसी प्रकार जो उनके भरोसे कि कुछ भी इच्छा न करके या कुछ भी चेष्टा न करके जो पड़ा रहता है, और जो चीज़ सामने आती है उसे वो स्वीकार कर लेता है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ आदि को, और अगर ना आवे तो उसका कोई, उसके ऊपर नो क्वेश्चन। तो ये जो वृत्ति है उसे अजगर वृत्ति कहते हैं। और ऐसी वृत्ति बड़े बड़े वैरागी साधकों की रहती है, बड़े बड़े वैरागी साधकों, क्योंकि साधारण वृत्ति है नहीं। कभी कभी अगर आपने प्रेमानंद महाराज जी को सुना रहेगा तो वो भी कहते हैं, जब वो गंगा के तट पे रहते थे, बस पड़े रहते थे, कभी कुछ प्रसादी मिला तो मिला, नहीं तो कुछ दिन भूखे बस गंगा जी का पानी पी के रहते थे, पर कोई भारी चेष्टा नहीं, कोई भारी चेष्टा नहीं। अगर मैं जिंदा रहूं, ये अगर उनकी मर्जी है तो इस शरीर को जिंदा रखने का काम भी जिनकी मर्जी है वो करेंगे। अगर इस शरीर के नसीब में अगर इतनी आयु है तो उसे कैसा टिकाने का है, तो जिसने वो प्रारब्ध लिखा है उसी को पता। इसलिए दैव का जो खेल है वो किसको पता है ना। एक मराठी में एक गाना था, खेळ कुणाला दैवाचा कळला, मी असो तू असो, हा असो की कोणी असो, है ना। तो ये प्रारब्ध के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्धारित रह के जो कुछ आवे उसी में संतुष्ट, उसी पाले, ना आवे तो चुप बैठे, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उदासीनता नहीं। इस समभाव से जो इस पृथ्वी में विचरण करता है, जो वृत्ति है वो अजगर वृत्ति पाई जाती, कही जाती है। और इस वृत्ति को अजगर द्वारा सीख के स्वामी गुरु दत्तात्रेय जी ने इस अजगर को अपना गुरु रूप से स्वीकार कर लिया था। और 18वां जो गुरु है वो है मधुमक्खी। पूरा दिन मेहनत करके, ओए होए इतनी मेहनत, कभी ये फूल पे, कभी वो फूल पे, कभी इधर कभी उधर, ऐसी मेहनत, और ये पूरा दिन बाहर रहती है। ओ अरे मधु के तलाश में फूल पे घूमती रहती है और इकट्ठा कर करके लाती है। तो पूरा दिन मेहनत कर शहद जमा करती है, परंतु
उस शहद को कोई और आके चुरा के लेके जाता है, तो आप उसने इतना मेहनत करके इकट्ठा किया और बाद में उसे लेके कोई और ही गए, यानी कि इसने मेहनत कर करके घर बनाया और बाद में उसमें कोई और ही ठग लिया उसको, आए त्या घरात घरोबा। देखो, हम जो स्वार्थ यानी कि जो मोहवश जो जीवन भर, अरे कभी अपने लिए जिए ही नहीं, ना अपने लिए जिए ना उस भगवान के लिए जिए जिसके हम हैं, बस जिंदगी भर ये डर के मारे, क्योंकि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, तो कोई भीख ना मांगनी पड़े, कभी ये ना होना पड़े, कभी हम बीमार गिरेंगे तो कौन देखेगा, ये सब जो पूरा क्या बोलते हैं जो तमाशा है, उसके लिए ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उसे लगता है हर चीज़ का जवाब धन में है। तो ये धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है। बाद में पता चला किसने तो उसे उल्लू बना दिया, किसने तो इन्वेस्ट किया तो उसने धोखा दे दिया, बैंक ही करप्ट हो, क्या होगी, बैंक करप्ट हो गया, या फिर बैंक की लुटिया लुट गई, या फिर बिजनेस में धोखा हो गया, या फिर किसी ने उल्लू बना लिया, अपने सगे या कोई बेटे ने या वो सब प्रॉपर्टी हड़प ली, या अगर आप कुछ ना करें तो मृत्यु जब आती है तो सब कुछ हड़प ले जाती है। आपने जीवन भर जो संग्रह किया, अरे उसका एक धूल के इतना भी आपको देखने तक नहीं देती हो। तो क्या किया, तेल ही गया, यानी कि उम्र जिंदगी बर्बाद की, और जो मेहनत करके तूप जमा किया था वो तूप भी गया, तर तेलही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं धुपाटणं, क्योंकि वो कमाने के चक्कर में अपना स्वार्थ यानी कि जो भगवान की प्राप्ति थी वो की नहीं, ऊपर से उस कमाने के चक्कर में इधर उधर डोला, जो नहीं करना था वो सब किया, और अंत में वो सब ऐसे ठगों के लिए, क्योंकि कर्तव्य से तो च्युत हो गया, तो यमदूत आके खड़े रह जाते हैं, है ना, यमदूत, और ऐसे मार मार के ऐसे, और यमदूत को आप कुछ रिश्वत भी नहीं दे सकते, हालांकि आपके पास करोड़ों रुपया बैंक में है, लेकिन आप मरने के बाद उसका क्या करोगे। इसीलिए आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, जो कि एक बार आया था ना, थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़े तो आ जाओ ना, है ना, तो आ जाओ, चलो भक्ति करो, आ जाओ। हाँ रुको रुको रुको, क्यों, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अरे इतना अगर वृत्ति अगर उसका अपने साधन में लग जाती तो आज बेड़ा पार हो जाता था, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ये साधक का शरीर है, और साधक का शरीर भोग और संग्रह के लिए भगवान ने दिया नहीं है। ये साधक का शरीर केवल और केवल ये मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए दी गया है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान यानी कि ये साधन शरीर है ना, साधन शरीर मोक्ष कर दाता, ये मोक्ष को देने वाला है, ये मानस की चौपाई है। लेकिन इस शरीर से वो साधन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा मेहनत, पूरा वो वक्त संग्रह में लगा हुआ है, और जिसकी वृत्ति संग्रह में लगी हुई है वो साधन नहीं कर सकता,
क्योंकि जैसे ही एक साधक के मन में लालसा या लोभ आ जाता है, तब भगवान उससे कोपित होकर पहली चीज कर देते हैं, उसका साधन छुड़ा लेते हैं। बोलते हैं तू इसके लायक नहीं है भाई, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। मैं तो तुझे मोक्ष देना चाहता था, मैं तुझे अपने घर लेके वापस लेके जाना चाहता था, पर तू है कि समझता नहीं है। तू अपने आप को ही शरीर ही मान के बैठा है और शरीर के लिए तू डर रहा है। तू सोच रहा है अरे पागल, ये तो ऐसे ही मरने वाला है और तेरा और इस शरीर का लेना देना ही नहीं है। इस शरीर के लिए अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो उसी शरीर के लिए मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। जाओ अब शरीर, अब क्योंकि शरीर अब टिकने वाला है नहीं, तो तेरी आसक्ति पूर्ण रूप से शरीर में लगेगी और तू अब जन्म मृत्यु के चक्कर में लग गया भाई, करोड़ों करोड़ों अगणित अनंत युग के लिए। अब देखो उसका जिम्मेदार कौन है? ये थोड़ी सी असावधानी, क्योंकि साधक की संपूर्ण सावधानी उसके साधन में होती है। जागरूकता जिसे हम बोलते हैं ना, अलर्ट। तो जितना आज जीव, ये दुर्दशा है, कलयुगी जीव का दुर्भाग्य है कि उसकी सुख वो भगवत प्राप्ति इतनी सहज होने के बाद भी वो इस शरीर और संसार में फंसकर उस भगवान के भक्ति से विमुख हो जाता है। और विमुख होने का लक्षण क्या है? ये संग्रह की यानी कि जागतिक संग्रह, वस्तु गोष्ठी पदार्थ परिस्थिति पैसा धन प्रॉपर्टी आदि की उसके मन में इच्छा जागृत हो जाती है और शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर सुखी रहे, शरीर को कष्ट ना हो। अब ये बुद्धि नहीं कह सकते, ये कुबुद्धि का उसमें दिमाग में ऐसा कुछ तो घूमने लग जाता है और मैं लिख के देता हूँ, उसी समय उसके पतन की फाइल तैयार हो गई है। अब उस व्यक्ति को अपने पतन से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी मति मारी गई है माया द्वारा। और इस सब चीज का, ये ऐसी चीज कब होती है? जब कोई व्यक्ति कुसंग कर लेता है, असत्संग कर लेता है, या जाने अनजाने में उससे सेवा या फिर भगवत या फिर भागवत अपराध हो जाता है। क्योंकि अगर अपराध छोटा है तो भजन में शिथिलता आती है, और अगर किसी बड़े महात्मा के प्रति अगर अपराध हो गया तो थोड़ी देर में, क्षण में उसका भजन पूर्णतः रुक जाता है। इसलिए साधक हमेशा सावधान रहे। और सबका मूल कारण है संग्रह। अपने हाथ कुछ आने वाला है नहीं, जो अपने हाथ आने वाला है ही नहीं उसके लिए प्रयास क्यों करना भाई? आप अपना देख लीजिए, अपना उद्धार करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खोले, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। देखो ये चीज उसी को समझ सकती है जो सच्चे मन से केवल एक भगवान की, जिसके अंदर चाहना है ना। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चौथा श्लोक कौन सा है? चौथा श्लोक कौन बताएगा? भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः
एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशिमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरहेतुकी त्वयि है नंद तनुज किंकरं पतितं वा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तयाम नयनं गलदश्रुधारया अदनं गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे लक्षण जर जीवामध्ये प्रकट होत नाही आहेत म्हणजे त्याच्या साधनेमध्ये काहीतरी घोळ झालेला आहे। जर दिवसेंदिवस त्याची शरणागती आणि दिवसेंदिवस जर त्याची भजन जर वाढत नाही आहे तर काहीतरी मोठा घोळ झालेला आहे। त्याच्यामुळे जीवानी खूप लक्षपूर्वक साधनेमध्ये साधकाने खूप सावधान राहून या जगामध्ये विवरण करायचं असतं। हरी भजी छाडीना मान नर्तनको मतिवंचे रे तिल तिल धन घेओ हनुमांगे आगे आये गो। म्हणून ही गोष्ट समजून घ्यायला लागेल। जीवन अल्प आहे, कधी संपेल माहीत नाही आहे आणि ते जीवन संपायच्या आधी त्यांनी जर भगवत प्राप्ती नाही केली तर त्यांनी जन्म गमावलाय। म्हणून साधकाने सावधान राहून आपली भक्ती भजन केली पाहिजे, नेहमी सत्संग करायला पाहिजे, दिवसेंदिवस उत्साहपूर्वक उत्साहात निश्चात धैर्यात है ना ह्या प्रकारे त्यांनी त्याची भक्ती दिवसेंदिवस वाढवली पाहिजे। आणि ही जर वाढत नसेल तर त्याचं कारण एकच आहे की अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगच्च लवलमच षडबीर भक्ती विनश्यती। काहीतरी चुकतंय ह्या 6 पॉईंटपैकी एका कुठच्या तरी खाण्यामध्ये तो फसला असेल किंवा अनेक खाण्यांमध्ये। तर म्हणून साधकाने सावधान राहून आपलं साधन भजन केलं पाहिजे। साधन भजन ही कुठची रोबोटिक काम नाही आहे ना, ही भावाचा खेळ आहे। आणि म्हणून जिकडे भाव आहे तिकडे उत्साह स्वाभाविक असतो आणि नवनवायमान अजून करायची वृत्ती असते। जर हा उत्साह जर मेला असेल, उत्साह नवनवायमान गेला आहे आणि अजूनपेक्षा एवढंच बसका है ना, जर त्याचं जीवन बसलं असेल तर त्यांनी भक्ती सोडून द्यावी। अब ये उसके बस की बात नहीं है। आता गपचूप भगवंतांची शरणागती घेऊन त्यांच्या केवळ कृपेची भीक मागा। काय झालं तर झालं, कुठच्या तरी महान सिद्ध साधकाची संतांची जर कृपा झाली तर झाली, आता त्याच्या हातात काय राहिलेलं नाही आहे। किंवा गपचूप जर कायच जमत नसेल तर एक मात्र श्रीधामचा आश्रय घेऊन तिकडे पडून राहावा। परंतु धामात तो पडून नाही राहू शकत। धामातली हवा आणि प्रत्येक कणकण इतकं जागृत आहे,
इतका जिवंत आहे, त्या प्रत्येक ह्याच्यात एवढं जीवन आहे की तिकडे भजन स्वाभाविक बनतं. म्हणून प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. तर आज आपण टोटल 18 गुरु बघितलेत. उद्या आपण पुढील 6 गुरु बघू. आणि ही उपासना बघू आणि आपल्या उपासनेमधील या ज्या विचारणीय गोष्टी आहेत त्याच्यावर आपण चर्चा करू उद्या. जी निकुंज उपासना आहे त्याच्याबद्दल आपण उद्या चर्चा करू. आणि साधकाच्या दृष्टीने सिद्धांतिक गोष्टींकडे कसं लक्ष देण्यात यावं, कुठच्या बाबींवर बघण्यात यावं, त्याची आपण चर्चा उद्या करू. तर आज आपण इकडेच थांबू. श्रीमन नित्य निकुंज बिहारीने नमः. श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम. श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास.